सो हे पोकीज, आज हम कवर करेंगे सीजन 2 सोलो लेवलिंग एपिसोड 5। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है जिन्वो से, जो उसी गेट पे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है अब तू गया, और पीछे से मैं चाह के कह रही होती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जिन्वो जैसी उसकी आवाज़ सुनता है वो सीधा वो जो ब्लेड है उसको इन्वेंट्री में वापस डाल लेता है। जिसके बाद जिन्वो फिर कहता है ये यहाँ क्या कर रही हो, और मैं चाह उसको कहते हैं मैं दोबारा नहीं पूछूंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर जिन्वो उसके तरफ देख के कह रहा होता है मुझे माफ़ करिए, मैं गलती से यहाँ आ गया, मेरे को एक्चुअली एग्जिट में जाना था पर मैं यहाँ पर गलती से आ गया। तो मैं चाह के रोटे अच्छा एग्जिट पे जाना था तो यहाँ पर एग्जिट। और वो उसका इशारा करती है, जिसके बाद जिन्वो उसको शुक्रिया कहते हुए जब उसके करीब से निकलता है तभी मिर्चा को अचानक से जिन्वो से एक स्मेल आती है। जो उसके बाद मिर्चा कहती है ये तो बदबू नहीं है। जहाँ पर हमें पता लगता है मिर्चा को एक एक्चुअली एक ऐसी रहीसी है क्या है पता नहीं, पर मिर्चा किसी भी लोअर क्लास हंटर से या जो माइनिंग करते हैं उन लोगों से थोड़ा सा दूरी रहती है, या तो अपने मुंह पे रुमाल रखती है ताकि उनकी स्मेल उसको ना आए, मतलब समझ सकते हैं आप रिच क्लास टाइप की। तो उसका जब जैसे ही जिन्वो उसके करीब से निकला तो उसको वो स्मेल नहीं आई जो ऐसी हर किसी बंदे से आती है। जहाँ पर वो थोड़े हैरान होते वो खुद पे शक कर रही होती कि मैंने सही से सूंघा है ना। तो वो जिन्वो को वहाँ पर रोकती है, जहाँ पर जिन्वो को लगता है कि भाई मैं पकड़ा गया। और फिर वो उसके करीब आती है और फिर वो सीधा उसको सूंघने लग जाती है। और जिन्वो बिल्कुल हैरान होता है ये क्या करिए, पागल है क्या। और फिर वो जैसे ही सूंघती वो कहती ये बदबू नहीं आ रही इससे। और ये कहते भी फिर जिन्वो को वो देखती है और फिर उसका आई कार्ड देखती है, जहाँ पर आई कार्ड पे उसके स्टेटस ई रैंक होता है। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर वो जिन्वो से दूर होते हुए कह रही होती है कि सुनो अब यहाँ पर जो भी हुआ तुम वो सब भूल जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। और ये कहते हुए वो जिन्वो को कहते हैं एग्जैक्ट उधर की तरफ है। और फिर यहीं से जिन्वो जा रहा होता है वो कह रहा होता है ये पागल पागल थी कि सूंघ क्यों दी थी। और ये यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर का, जहाँ पर जिन्वो अब शाम हो चुकी है और उसका मालिक है जो वो उसको पेमेंट देने आया होता है। यहाँ पर पेमेंट देते हुए उसका मालिक कह रहा होता है क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा क्योंकि तुमने जितना आज काम करा है मेरा कोई भी वर्कर इतना अच्छे से काम नहीं करता। जहाँ पर जिन्वो उसको मना करते हुए कह रहा होता है कि मैं बस इंजॉयमेंट के लिए आया था क्योंकि मेरा एक दिन फ्री था। तो उसका मालिक कहता है अच्छा है ये तो है, पर फिर उसका मालिक कहता है कि जिन्वो का कि क्या तुम कल के लिए आ सकते हो क्योंकि कल एक और ए रैंक गेट है जिस पे हमें काम करना है, तो अगर तुम आना चाहो तो। यहाँ पर जिन्वो ए रैंक सुनते हुए ही सीधा हाँ करता था क्योंकि भाई को एक्चुअली चाहिए कि अंदर गेट के अंदर जाके डंजन किंग को मार के जो रिवॉर्ड्स आएगी उससे जो हथियार मिलेगा वही चाहिए था भाई को। तो भाई फिर हाँ करता था, जिसके बाद यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ पर मिर्चा एक्चुअली एक बंदे को कॉल करती है जो है चॉय की कंपनी का एक शायद से मैनेजर है, जो उसको वो मिर्चा कहती है कि तुम्हें काम दे रही हो, क्या तुम जिन्वो नाम के एक बंदे को ढूंढ सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर वो बंदा बताता है कि अच्छा जिन्वो, इसके बारे में मिस चॉय ने भी बताया था। जहाँ पर मिस चॉय इस चीज़ को सुन के थोड़ा हैरान होती है कि चॉय क्यों पूछ रहा था, वो तो हमारा गिल्ड का टीम लीडर है। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर मिस चॉय ये चीज़ सोचते भाई यहाँ पर सो जाती है और सोते भी हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। यहाँ पर जिन्वो बहुत मेहनत से माइनिंग में काम कर रहा होता है और काम करते करते सब लोग उसको कह रहा होता है ये बहुत ही मेहनती बंदा है, हमसे बहुत ज़्यादा कमा सकता है ये। और ये कहने के बाद ही हमारा जब लंच टाइम हो रहा होता है तब ये तीनों मतलब बैठे होते हैं, तीन मतलब एक्चुअली जिन्वो का जो मालिक है और एक बीच में एक बंदा और जिन्वो, यहाँ पर ये तीनों ही बैठे हैं। और उसका मालिक है वो कह रहा होता है मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा, क्या तुम मेरे संग काम करोगे जिन्वो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। पर जिन्वो माना करता था, ये कहते हुए कि माफ़ी चाहता हूँ मैं बस इंजॉयमेंट के लिए आया था और कुछ नहीं है, अगर मेरा सच में मन कर रहा होता मैं आपके संग ज़रूर काम करता सर। तो ये कहते हुए फिर यहाँ पर एक बंदा आता है जो एक्चुअली एक ए रैंक टीम का मेंबर है, जो यहाँ पर आया होता है एक्चुअली एक बंदे को ढूंढने जो बस बैग उठा ले हमारे संग अंदर डंजन के अंदर। यहाँ पर एक्चुअल मालिक से ये बात करते कि आपके यहाँ पर कोई बंदा है, पर मालिक यहाँ पर साफ मना करते थे। ये कहते हुए कि माफ़ी चाहते हो यहाँ पर एक्चुअली कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके संग आ पाए क्योंकि ये सभी यहाँ पर बस मेरे मेरे कहने पे आते हैं। पर यहाँ पर जिन्वो है वो इस चीज़ को सुन के हाँ करता था क्योंकि भाई को तो डंजन किंग को जैसे तैसे मानना है, तो भाई यहाँ पर हाँ करता था। जहाँ पर हाँ करने के बाद फिर ये लोग जाते हैं अंदर की तरफ। तब जहाँ पर अंदर की तरफ जाने के बाद जिन्वो ने बैग पकड़ा होता है और एक महिला आती है जिन्वो से बात कर रही थी। यहाँ पर वो कह रही होती तुम्हारा अगर ये फर्स्ट टाइम है ए रैंक डंजन में हमारे संग आने का या किसी भी हंटर के संग आने का, तो डरो मत हम लोग तुम्हें संभाल लेंगे। और ये कहते हुए जिन्वो उसको शुक्रिया कहता होता है
और यहाँ पर आ जाते हैं वुल्फ। जहाँ पर वुल्फ आने के बाद ये ए रैंक जो टीम है वो जिन्वू को साइड करते हुए इन वुल्फ से लड़ती है, और लड़ने के बाद वो इन सबको मार देती है। पर मारते हुए उनको एक चीज़ हैरानी होती है कि ये वुल्फ जो है वो सी रैंक डंजन के है, पर ये तो ए रैंक है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं मैजिक बीस्ट। यहाँ पर ये कहते हुए इनको अचानक से एक आवाज़ आने लग जाती है, और आते आते इनको दिखाई देता है कि यहाँ सामने है हाई ऑर्क्स। यहाँ पे इनको देखने के बाद ये लोग कह रहे होते ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो एस रैंक के होते हैं ना। और ये कहते हुए हाई ऑक्स की जो सेना है वो सीधा इन ए रैंक टीम पे हमला करने शुरू करती है। यहाँ पर हमला करते हुए सभी लोग इससे लड़ रहे होते हैं, और सब में जो ए रैंक का बंदा था जो इनका टीम लीडर है वो बच रहा होता है, मतलब वही इन सबको बचा रहा होता है, क्योंकि वो एक शील्ड की तरह इन सबके लिए मदद कर रहा होता है, पर वो खुद भी कमज़ोर पड़ रहा होता है। और ये सिर्फ एक ही ए रैंक यहाँ पर है, बाकी सारे के सारे बी सी या टी तक है, और जिनको को मिला के ई तक है, पर यही अकेला है जिसको देखने के बाद सब लोग कहते होते अगर ये नहीं टिक पा रहा हम लोग कैसे टिकेंगे। और फिर वो लोग कहते हैं हम लोग कैसे ना कैसे टिक लेगा, और फिर ये लोग लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर लड़ते लड़ते हर कोई यहाँ पर कमज़ोर ही पड़ने लग जाता है। और जहाँ पर जो एक लेडी थी जो जिन्वो से बात कर रही थी उस पर फिर सीधा एक और हमला करने लग जाता है, जैसे वो हील कर रही होती है एक अपने साथी को, और ये चीज़ होने वाली ही होती है। पर यहाँ पर आ जाता है जिन्वू अपनी ऑफिसर कांग वाली इनविजिबल टेक्निक को यूज़ करते हुए। यहाँ पर वो इनविजिबल होने के बाद पहले तो उस ऑर्क को मारता है, बाकी जितने भी ऑर्क्स हैं उन सब के या पैर काटे थे या हाथ काटे थे, या इस तरीके से उनको कट या मारता था जिसकी वजह से जो ए रैंक टीम है उनको लगे कि उन्होंने ही इन ऑर्क्स को मारा है। यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते कि भाई अब हम लोग करें क्या, क्योंकि ये ऐसा रैंक है अगर आगे भी और हुए तो हम नहीं टिक पाएंगे, और जिन्वू के संग तो बहुत मुश्किल है। और ये कहते हुए सभी लोग वैसे थक चुके थे और बहुत ही ज़्यादा चोटें भी लगी थी और खाना भी थोड़ा बर्बाद हो गया था। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं हम वापस आएंगे थोड़ी बड़ी फौज के संग। पर जो ए रैंक बंदा था वो थोड़ा सा नाखुश हो रहा था, पर उसको पता है भैया टीम पहले ज़रूरी है। ये कहते हुए वो सीधा पीछे की तरफ आ जाता है, और आते आते ये लोग सारे ही बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। पर जाते हुए इनको दिखाई देता है कि जो गेट था वो अब ब्लू से पर्पल हो चुका है, और सभी लोग हैरान हो रहे हैं ये कौन सी मादा इसमें से निकल रही है, ये ऑरा तो बहुत ही पावरफुल है। और ये कहते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं हम में से कोई भी इसमें से नहीं गुजर सकता, हमें इसको थोड़ा सा कमज़ोर करना पड़ेगा तभी हम लोग गुजर पाएंगे। और यहाँ पर जो 3 मेंबर्स थे वो भी यहाँ पर अपनी मैजिक पावर से इस गेट है उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं, पर ये कमज़ोर नहीं होता एक्चुअली, ये तीनों ही कमज़ोर हो जाते हैं, इनके मुंह से खून निकलने लग जाता है। यहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं अब हम करेंगे, और पीछे से ऑक्स आ जाती है पूरी आर्मी। जहाँ पर ये लोग कहते हैं अब हम में से कोई भी इनसे नहीं जीत सकता। पर जो ए रैंक बंदा था उसने डिसाइड करा था कि भैया मेरी जिम्मेदारी पे ये लोग आए थे तो मैं ही यहाँ पर लड़ूंगा। और फिर वो सीधे सामने खड़ा हो जाता है और जिन्वू को ये कहते हुए कि जिन्वू तुम पीछे रहना, और जितने भी वहाँ ए रैंक के टीम के बंदे थे वो सब जिन्वू को कह रहे थे जिन्वू तुम पीछे रहना, हम लोग इसे संभाल लेंगे। और ये कहते हुए ए रैंक का जो बंदा वो अपने अंदर से मतलब एक्चुअली उसको पता नहीं आत्मा चाहती है क्या चाहती है, वो सीधा कोई और बंदा बन के यहाँ पर आता है। वो क्या उनकी भाषा में बोलने लग जाता है, जो ए रैंक बंदे हैं उनकी कोरियन भाषा में बोलने लग जाता है कि सुनो इंसानों हमारे पीछे हो वरना मरो। और ये कहते हुए वो फिर सोच रहे होते कि करे क्या, मतलब उन लोगों की बातें होने के बाद ए रैंक वाला कहता है कि हमें चलना पड़ेगा। और फिर वो सब जिन्वू को कहते हैं जिन्वू तुम यहीं रहना, हम लोग जाते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डंजन किंग को मार पाए, और एक बार वो मर गया तो ये गेट खुलेगा और तुम यहाँ से चले जाना। और फिर एक जो लेडी थी जिसने जिन्वू से बात की थी वो जिन्वू को अपनी एक डायरी देते हैं, वो कहते हैं मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है क्या तुम उनको ये दे दोगे अगर तुम यहाँ से बाहर निकली। पर जिन्वू कहता है यहाँ पे रखिए, आप हम सब बाहर जाके एक दूसरे की फैमिली से मिलेगा और आप ही दे देना ये। और ये कहते हुए जिन्वू भी कह रहा है मैं भी चलूँगा। और फिर वो जो ऑक है वो कहता है चलो फिर। और यहीं से ये लोग सारे के सारे जा रहे होते हैं और ये लोग प्लान बनाते कि हम लोग अचानक से जाएंगे और डंजन किंग को मारते हम तीनों इतने काबिल तो है ही। और ये कहते हुए ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है मिर्चा पे, जहाँ पर मिर्चा आई होती है ऐसी, जहाँ पर ए रैंक गेट है वहाँ पर आई होती है,
जिन्वो को ढूंढने पर उसको जिन्वो नहीं मिलता। जहाँ पर वो देख रही होती कोई भी वर्कर नहीं है, लगता है मैं लेट आई हूँ, और ये कहते हुए वो जा रही होती तभी यहाँ पर आ जाता है जो जिन्वो का मालिक था, इन माइनिंग टीम का मालिक है, वो यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मिर्चा आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और ये कहते हुए वो क्या पूछ रही थी मिर्चा कि क्या आपके यहाँ पर कोई संग जिन्वो नाम से बंदा है। और ये सुनने के बाद वो कहता है अरे हाँ संग जिन्वो, वही दो कल ही आया वो नया बंदा। वो कह रहे होते कि क्या तो आप उसका एड्रेस बता सकते हैं या नंबर। और ये कहते भी वो कह रहा होता है कि एक्चुअली अभी तो वो नहीं होगा मिर्चा जी, ये एक्चुअली वो गेट के अंदर गया हुआ है, इसलिए अभी तो आपको नहीं मिलेगा। और ये कहते हुए मिर्चा कह रहे होते गेट में, और फिर मिर्चा और ये जो बंदा है उन दोनों की यहीं सी बातें खत्म होते हुए हमें दिखाया जाता है अंदर डंजन का सीन। यहाँ पर जिन्वो और बाकी लोग अंदर आए होते हैं और उनको दिखता है एक बड़ा सा कैसल, और इसमें बहुत सारे ऑक्स की टीम है, और सामने हमें दिखाई देता है डंजन किंग, और ये सीन उसकी शक्ल के संग ही एंड होता है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं मिलूँगा आपको सोलो लेवलिंग सीज़न 2 के एपिसोड 6 में। तब तक के लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं एंजॉय करने के लिए। एंड बाय दोस्तों, शुक्रिया, सायोनारा।